करती हूँ तो ये मतलब वक्र दृष्टि माना जाता है, थर्ड एस्पेक्ट, बट उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि अभी हाउस वाइज थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। सपोज़ आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आपको बर्थ मिला है यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, आपके पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना होगा, उसको बेहतर बनाना होगा, आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे ग्रो करना होगा। आपको यहाँ पे आइसोलेशन में, अकेले में नहीं रहना है। आपको अपने गोल्स के ऊपर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और अपने आप को आप जितना इम्प्रूव करोगे, आप यहाँ पे सैटर्न रिलेटेड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आपको फिर ज़रूर मिलेगा। अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब अगर सैटर्न आपके सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है और कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, सेविंग, इसको दिखाता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ फील होगी और यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंडली बातचीत करने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। अब अगर सैटर्न आपको थर्ड हाउस में मिला तो यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहना होगा। यहाँ पे गोल्स के ऊपर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ये मैं बता देती हूँ। तो ये मतलब वक्र दृष्टि माना जाता है, थर्ड एस्पेक्ट, बट उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि अभी हाउस वाइज थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। सपोज़ आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आपको बर्थ मिला है यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, आपके पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना होगा, उसको बेहतर बनाना होगा, आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे ग्रो करना होगा। आपको यहाँ पे आइसोलेशन में, अकेले में नहीं रहना है। आपको अपने गोल्स के ऊपर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और अपने आप को आप जितना इम्प्रूव करोगे, आप यहाँ पे सैटर्न रिलेटेड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आपको फिर ज़रूर मिलेगा। अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब अगर सैटर्न आपके सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है और कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, सेविंग, इसको दिखाता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ फील होगी और यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंडली बातचीत करने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। अब अगर सैटर्न आपको थर्ड हाउस में मिला तो यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहना होगा। यहाँ पे आपको अपने लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पे खुल के बात करने की ज़रूरत है लोगों के साथ। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप मतलब बचपन में थोड़े से शाय होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपने लाइफ में देखा होगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सैटर्न थर्ड हाउस में बैठने का ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको मतलब अपने करेज से, अपने साहस से लाइफ में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आपको अपने सिबलिंग्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहना होगा। यहाँ पे यंगर सिबलिंग रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभानी पड़ सकती है। अब अगर सैटर्न आपको यहाँ पे फोर्थ हाउस में मिलता है तो यहाँ पे बेसिकली होम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, पेरेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ फील किया होगा कि इमोशनली एक अकेलापन, एक मतलब जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इमोशनली जो हम बोलते हैं ना, जो इमोशनली सिक्योर, वो चीज़ की यहाँ पे कमी आपको फील हो सकती है। बट यहाँ पे मदर की नरिशमेंट की कमी फील हो सकती है, बट उन्हीं की तरफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह सकता है। यहाँ पे किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह का भी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ सकता है, जो शायद आप ना लेना चाहो, बट वो यहाँ पे आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैटर्न अगर आपको फिफ्थ हाउस में मिला तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्यार करना होगा, सेल्फ लव के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद आप दूसरों को प्यार कीजिए। और यहाँ पे ये पर्सन स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो स्टडीज़ के ऊपर भी ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं, ज़्यादातर टाइम ऐसा ही देखा गया है। और यहाँ पे देखिए टेक्निकल स्टडीज़ में ये लोग ज़्यादातर जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
यहाँ पे अपने बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से निभानी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में आप अपने बच्चे को बड़े करोगे, यहाँ पे ऐसा देखा गया है। हाँ, कभी कभी चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, बट यहाँ पे मेनली जो चिल्ड्रन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो 5th हाउस रिलेटेड जो यहाँ पे पास्ट लाइफ का जो गुड कर्मा है वो यहाँ पे सैटर्न की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो आपको अपने कर्मा से उसको अचीव करने की ज़रूरत रहती है। अब अगर सैटर्न आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे बेसिकली आपके डेली वर्क रूटीन जो भी है उसको आपको बहुत अच्छे से निभाना है। यहाँ पे आपको लेज़ी नहीं होना है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपका जॉब जो हो वो लॉन्ग आवर, लॉन्ग ड्यूरेशन का कुछ जॉब आप करते हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 6th हाउस रिलेटेड, यहाँ पे मैटरनल रिलेटिव, मैटरनल अंकल रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ सकती है। सैटर्न अगर आपको अपने 7th हाउस में मिलता है तो यहाँ पे मैरिज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो पब्लिक से जुड़ के आपको काम करना पड़ रहा है। मतलब कुछ भी पॉलिटिकल फील्ड में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, मतलब सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो लार्ज, फॉर द सेक ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये शो करता है। और यहाँ पे बेसिकली 7th हाउस में सैटर्न होने से हाँ मैरिज में थोड़ा बहुत डिले होता है, बट यहाँ पे मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर रहती है। अब अगर सैटर्न आपको अपने 8th हाउस में मिलता है तो यहाँ पे बेसिकली देखा गया है कि पर्सन को थोड़ा बहुत डर लगता है किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप से। तो यहाँ लार्ज, फॉर द सेक ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये शो करता है। और यहाँ पे बेसिकली 7th हाउस में सैटर्न होने से हाँ मैरिज में थोड़ा बहुत डिले होता है, बट यहाँ पे मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर रहती है। अब अगर सैटर्न आपको अपने 8th हाउस में मिलता है तो यहाँ पे बेसिकली देखा गया है कि पर्सन को थोड़ा बहुत डर लगता है किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर चली गई तो ये वीकेंड रश कौन संभालेगा? माँ, रेड बस से लो अशॉर्ट सीट, नो टेंशन। वीकडेज में कॉलेज, वीकेंड में होटल संभालो। माँ खुश। रेड बस, अपनों को सपनों को करीब। बस यानी रेड बस। ম্যাডাম নমস্কার, গয়না কিনতে যাচ্ছেন নাকি? আরে তাহলে কল্যাণে চলে যান না। শুনুন, কল্যাণে हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मंगल या फिर मार्स आपके कुंडली के जिस भी राशि या फिर साइन में प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, मार्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। कैसे, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा, बट आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से उन सारी चीज़ों का भी सामना करोगे। या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी करियर, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन ही, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा एक फियरफुल नेचर आपके अंदर रह सकता है, यहाँ पे होने की वजह से हाई रहेगी, और जिस वजह से इनकी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपका जो मूडी नेचर है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्स यहाँ पे लियो साइन में प्लेस्ड है, सिंह राशि में प्लेस्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्स माना जाएगा। और यहाँ पे आपका जो एक्शंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा रहेगा कि लोग देखेंगे उस चीज़ को, मतलब एक बढ़ा चढ़ा के मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन फैक्टर यही होगा कि मतलब आप
आपको लोग जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है और इसी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को डोमिनेट करने वाली जो थिंकिंग है वो भी आपके अंदर रह सकती है। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े से पॉजिटिव किस्म के भी हो सकते हो। तो ये थोड़ा सा ऐसा देखा गया है, स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेके या फिर अपने चाइल्ड को लेके। मतलब चाइल्ड को लेके इन द सेंस आप उसको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे अपना एनर्जी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत अच्छे गार्डियन साबित हो सकते हो। आप अपने एडुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पे जो भी कंपटीशन होगा तो आप वहाँ पे लीड करने की, मतलब फर्स्ट रैंक में रहने की हमेशा आपके अंदर वो कोशिश रहेगी। और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। आपके अंदर जो स्टाइल का सेंस है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है यहाँ पे। मतलब जो जैसे भी आप ड्रेसअप होते होंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करते होंगे, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके एक्शन में थोड़ा सा ड्रामा एडिट रहे, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक एक्शंस आपका यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एंगर भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व वाली साइन में भी चला गया, मतलब फायर साइन में भी चला गया। तो इस वजह से एंगर का हाई रहना यहाँ पे बहुत मामूली सी बात है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा किंग लाइक फीलिंग आ सकता है। तो इस वजह से मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ यहाँ पे रहना, या फिर अपना एंगर ऐसे एक्सप्रेस करना आप शायद डिज़र्व करते हो, बट यू नो वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके पर्सनल रिलेशनशिप वो किसी तरीके से हैम्पर हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, वो लीडरशिप स्किल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मार्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर मार्स आपके वर्गो साइन में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मरकरी के साइन में आ गया, तो यहाँ पे मार्स बहुत ज़्यादा फिर से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। तो यहाँ पे वही थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा एक फियरफुल नेचर आपके अंदर रह सकता है इनिशियली। बट यहाँ पे देखिए आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे, ये दिखाता है। और आपके अंदर वर्क एथिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकती है। कभी कभी वर्कaholic जो नेचर, बाकी और कोई खास ड्रॉबैक नहीं कि आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, फल उतना नहीं आता है। वहीं पर टीचर, स्पिरिचुअल गाइड, यस, एम्पलीफाई करता है। ये कर रखने वाला भी कहते हैं ज्योतिष ज्योतिष बहुत ही गूढ़ है। इस तरह से चीजों को, डॉट्स को मिलाइए, तब ज्योतिष समझेंगे। केवल अगर आप सोचेंगे कि मैं एक वीडियो में सब बातें और आप सबकी मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उस पर बात नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर 10वें घर में सूर्य का आपने समझ लिया। अब नंबर 2, अगर 10वें घर में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की जो प्रकृति है वो जल है, लिक्विड है, पानी है, खाना भी है, फूड भी है। तो सबसे पहली बात ये कि ऐसे लोग फूड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मतलब होटल इंडस्ट्री वगैरह में काम कर सकते हैं। आप किसी बेवरेज वगैरह का काम भी कर सकते हैं, यानी कि पानी वगैरह से रिलेटेड। मे बी आप डिजिटल नहीं, सॉरी, आप बिस्लरी क्या होती है वो, वाटर, बहुत ही आजकल मैं नाम भूलने लगी हूँ, मिनरल वाटर का काम करने लगे। आप शराब का भी काम कर सकते हैं। अब इसमें बात ये होगी कि चंद्रमा किस ग्रह से प्रभावित हो रहा, शराब का काम करेंगे, दूध का काम करेंगे, पानी का काम करेंगे, ये बाद में डिसाइड होगा। बट कुछ लिक्विड का काम आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप भी सरकारी लोगों से, सरकारी फील्ड से जुड़े काम कर सकते हैं।
क्योंकि चंद्रमा जो है वो ब्यूरोक्रेसी को भी दिखाता है। चंद्रमा अगर 10वें घर में है और कॉम्बिनेशंस सरकारी नौकरी के अच्छे हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। आपके काम में एक और बात है कि काफी कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, आपको सेटल होने में समय लगेगा, ये भी सच है। हो सकता है आप 2 से 3-4 काम बदलें, उसके बाद आप सफल हों। 10वें घर का चंद्रमा ये भी कहता है। तो आपको जो मैंने अभी बताया कि सरकारी काम भी हो सकते हैं, फूड वगैरह का व्यवसाय, पानी दूध इस सब से रिलेटेड का व्यवसाय, एग्रीकल्चर का काम भी आप कर सकते हैं। आप अपनी मदर जैसे प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप चंद्रमा से चीजों को रिलेट करेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों सरकारी नौकरी दे सकते हैं, केवल सूर्य मत देखिएगा। अब बात होगी कि अगर मंगल 10वें घर में बैठा है, देखिए मंगल क्या है, भूमि कारक है, टेक्निकल प्लैनेट है, फाइटर है। ये इसके 2-3 कारकत्व तो समझ लीजिए। आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप पुलिस की सर्विस में हो सकते हैं, आप आर्मी में हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें आप वर्दी पहनते हैं, जिस प्रोफेशन में भी एक ड्रेस कोड होता है, वो काम आप कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं अगर मंगल की स्थिति अच्छी है। अच्छा बुरा आप अभी तक समझ गए होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो केवल इस पर बताया था कि ग्रह अच्छा और बुरा कब होता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछा हम कैसे जाने अच्छा कैसे होता है। तो वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि ग्रह अच्छा कब होता है, शुभ कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पावरलेस कब होता है। जरूर देखिएगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो मंगल अगर इस तरह का है तो फिर आप ड्रेस कोड वाली जॉब्स में हो सकते हैं, आईएएस, आर्मी, आईपीएस, आर्मी, डॉक्टर, इस तरह के काम आप, इवन इंजीनियर्स बहुत अच्छे, आप सिविल के बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर हो सकते हैं। इस तरह का जॉब मंगल देगा। रियल एस्टेट भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब बात होगी बुध की। बुध अगर 10वें घर में है तो फिर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रेनर बन सकते हैं आप बहुत अच्छे, आप कम्युनिकेटर हो सकते हैं, प्लेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है काल पुरुष में, काल पुरुष एक लोग ने मुझे कमेंट में पूछा काल पुरुष क्या होता है। फिक्स्ड ज़ोडिएक जो है एरीज से लेकर पाइसेस तक का, उसको काल पुरुष कहते हैं। तो जो थर्ड यानी कि जो जेमिनाई साइन है वो फिक्स्ड साइन है किसका, मरकरी का। तो आप लोग स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। सो ट्रेनिंग, ट्रेनर, टीचिंग, कम्युनिकेटर, एडवर्टाइजिंग, इवन बुक्स, लाइब्रेरी वगैरह से रिलेटेड काम, बुक कीपर्स, बुक सेलर्स। मरकरी इज ऑल अबाउट बुक्स, नॉलेज। तो या तो नॉलेज देने वाले होंगे, या नॉलेज बेचने वाले होंगे, या नॉलेज लेने वाले होंगे। कहीं ना कहीं नॉलेज से या अपनी बातचीत से नॉलेज आप दे रहे होंगे। नॉलेज और मरकरी का एक अच्छा संबंध है। अगर और इसके ऊपर कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो व्यवसाय भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो व्यापारिक बुद्धि भी देता है। अब आते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज 10वें घर में बैठे हैं तो आप क्या क्या कर सकते। देखिए गुरु के आते ही ना आपका जो जेनिथ है, जो आसमान है, वो एक्सपेंड हो जाता है। गुरु से आप बहुत कार्य कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप बैंकर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े सरकारी पद पर हो सकते हैं, किसी राजदूत वगैरह आप हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हैं। अगर कुछ और कॉम्बिनेशंस, सूर्य वगैरह भी अच्छा होगा तो बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। बृहस्पति का कारकत्व और प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि आप सीधे सीधे पॉलिटिक्स में घुस जाइए अगर आपका बृहस्पति है, मैंने ऐसा नहीं कहा है,
क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता है। इवन बृहस्पति अगर 10वें घर में है तो आप अग्निशमन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? बृहस्पति को अग्नि को बांध कर रखने वाला भी कहते हैं। ज्योतिष बहुत ही गूढ़ है, इसको कभी भी आप ऊपर नहीं समझ सकते। आपने बृहस्पति को देखा, आपने कहा आप टीचर है, नहीं, वो व्यक्ति फायर जो ब्रिगेड होती है, अग्निशमन वाले, उसमें काम कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति को अग्नि को होल्ड करने, बांध कर रखने वाला कहा गया है। आप प्रीस्ट हो सकते हैं, आप अग्नि कर्म करवाने वाले, होम करवाने वाले पंडित हो सकते हैं। जॉब्स की और काम की तो बड़ी, मतलब आजकल देखिए आप कितना विस्तार हो गया है काम का। तो आप एक कर्मकांडी पंडित भी हो सकते हैं 10वें घर से, बृहस्पति से। आप एक अग्निशमन अधिकारी हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु, आप एक जज, एक अधिवक्ता यानी वकील। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बृहस्पति बना सकता है। कैसे जज करना है? और ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, सबसे। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट आपको बृहस्पति दे देगा। अब बात होगी शुक्र की। शुक्र अगर 10वें घर में है तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो अपना समझिए कि आप विवाह ही जॉब से कर लीजिए। आप अपने जॉब में, मतलब अब विवाह ही कर लीजिए जॉब से का क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? आप मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है। आप एक डिप्लोमेट हो सकते हैं। विवाह करने का मतलब क्या है? दो लोगों को मिलाना। तो आप एक डिप्लोमेट हो सकते हैं। आप एक तलाक वाले वकील हो सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को समझाएं और उन दोनों को या तो मिला दे या छुड़ा दे। तो आप डिप्लोमेट हो सकते हैं। आप एक कंसल्टेंट हो सकते हैं। आप एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। शुक्राचार्य बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, संजीवनी विद्या जानते थे। तो शुक्र 10वें घर का आपको डॉक्टर भी बना सकता है। आप एक हीलर भी हो सकते हैं। आप एक समाज सुधारक भी हो सकते हैं। और आप अपने कर्म से, आप अपने वर्क से बहुत प्यार भी करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी है, आकर्षण है। तो आपको अपने जॉब से बड़ा आकर्षण होगा। आप ब्यूटी की फील्ड से हो सकते हैं, आप आर्ट की फील्ड में काम कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कला और कला की फील्ड जिसको आप कहते हैं, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो म्यूजिक है या जो भी है, इस फील्ड में भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप पेंटिंग्स वगैरह को बनाने वाले भी हो सकते हैं, पेंटिंग्स बेचने वाले भी हो सकते हैं, आप आर्ट गैलरी के मालिक भी हो सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र का कार्य क्षेत्र लंबा है, ऐसा मैंने माना है। और तो और अगर आपके साथ बुध हो, यहाँ पर अलग से बता रही हूँ, तो आप में भी आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हैं, बहुत डिप्लोमेट, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। पर अभी शुक्र की बात हो रही, तो शुक्र, हाँ, बुध में जोड़ दीजिएगा, सेल्स पर्सन भी, मतलब सेल्स का जॉब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो शुक्र की फील्ड भी बहुत लंबी है। सौंदर्य, कला, डिप्लोमेसी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी बना सकता है शुक्र। पर लॉयर कभी भी क्रिमिनल लॉयर नहीं होगा। अगर शुक्र की वजह से कोई लॉयर होगा तो वो कैसा होगा? वो आपका बीच बचाव करने वाला, आपको मदद करने वाला, आपकी सुलह कराने वाला, मीडिएटर, इस तरह का काम करता होगा। हाँ, आप मीडिएटर का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र डिप्लोमेसी देता है, तो आप मीडिएटर भी हो सकते हैं। इसी तरह से बुध में एक बात और ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। आप ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं। आप बहुत भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, ठीक है। सो बुध एक आपको इस तरह का जॉब भी दे सकता है। शुक्र की भी बात हो गई। अब बात होगी शनि की। शनि का तो मतलब ही यह है कि भाई नौकरी,
दास है प्लैनेट्स की हायरार्की में, उनका जो पद है, रुतबा है, वो सबसे नीचे है, तो वो दास माने जाते हैं, दास ग्रह कहे जाते हैं। तो आप ज्यादातर मतलब आप नौकरी करेंगे। देखिए, बन भले ही आप CEO जाएं, क्योंकि 10वें घर में शनि जो है अपने घर में माना जाता है, जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, तो मे बी आप बहुत ऊंची पोस्ट पर बन जाएं CEO, लेकिन होगी नौकरी, यानी कि आप नौकरी में अच्छा करेंगे। अब वो नौकरी किस फील्ड की होगी ये आपको और ग्रहों के प्रभाव से पता चलेगा। जहां तक शनि का प्रभाव है उसमें मैं कहूंगी कि आपके पास न्याय की फील्ड बहुत अच्छी है। शनि जो है न्याय की फील्ड बहुत अच्छी दे देता है, यानी कि लॉ की फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप काम कर सकते हैं। आप HR इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, पर आपको बेसिकली नौकरी करनी होगी। फील्ड और ग्रहों का प्रभाव जो है वो डिसाइड करेगा। शनि का कनेक्शन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लॉ से होता है। पुरातत्व डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह में आप काम कर सकते हैं। इस तरह की चीजों में शनि की उपस्थिति अच्छी होती है। इंश्योरेंस यानी कि बीमा, ये भी शनि अगर 10वें घर में है दे सकता है। राहु फिर एक वही बात हो गई कि एक मल्टी टैलेंटेड प्लेनेट है। अगर इसको सूर्य का साथ मिलेगा पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, चंद्र का साथ मिलेगा तो आप या तो ब्यूरोक्रेट वगैरह होंगे या फिर होटल इंडस्ट्री वगैरह में आप चले जाएंगे। बुध का साथ मिलेगा तो आप एडवर्टाइजिंग में, सेल्स में बहुत नाम कर लेंगे। अगर आपका बृहस्पति का साथ मिलेगा तो आप बहुत अच्छे टीचर, स्पिरिचुअल गाइड, यस, एम्प्लीफाई करता है तो ये आपको टीचिंग वगैरह की बहुत अच्छी, कंसल्टेंट बहुत अच्छा बना सकता है। शनि के साथ होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि आपका मन जो है शुरुआत में आपके काम में नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके आप उसको एम्प्लीफाई करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा। तो राहु को हम अकेला कम जज करते हैं, बट अगर केवल राहु है, कोई प्रभाव नहीं है, तो क्या होगा? मुझे पता है ये प्रश्न आने वाला है। आप फैशन वर्ल्ड से हो सकते हैं, आप ग्लैमर वर्ल्ड से हो सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड से हो सकते हैं। राहु कहाँ नहीं है ये पूछिए। आप स्पेस रिसर्च में जा सकते हैं, आप पायलट हो सकते हैं। राहु वायु है, बहुत सारी चीजें, राहु का भी फील्ड बहुत बड़ा है। सो इस तरह के काम कर सकते हैं। अब केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि मतलब हेडलेस है, तो कई बार तो ऐसे लोग अपने वर्क में मतलब हेडलेस रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि काम किया कौन सा जाए, क्योंकि उनका किसी काम में मन नहीं लगता। उनके लिए हर काम बहुत जल्दी बोरिंग हो जाता है, अनटिल अनलेस उस काम से उनका जड़ का जुड़ाव ना हो। केतु मूल है, मत भूलिएगा, जड़ है। अगर उस काम की जड़ में वो लोग घुस जाते हैं, समझने लगते हैं, मतलब उसकी